हेलो फ्रेंड्स, 10th क्लास की होम साइंस का चैप्टर मानव अस्थि संस्थान तथा संधियां, इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट में इसके क्वेश्चन आंसर भी हम सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर। मानव शरीर में अस्थि संस्थान तथा कंकाल संस्थान अस्थि पंजर में अनेक अस्थियां जो है पाई जाती हैं। प्रत्येक अस्थि की हमारे शरीर में उपयोगिता है। अस्थियां हमारे शरीर को साधे रहती हैं तथा चलने में सहायता करती हैं। अस्थि संस्थान का महत्व एवं कार्य निम्नलिखित है। पहला है, अस्थियां क्या करती हैं? मानव शरीर को आकृति प्रदान करती हैं। अस्थियां जो है शरीर को दृढ़ता प्रदान करती हैं। थर्ड है, शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करती हैं अस्थियां। वह शरीर को गतिशील भी बनाती हैं। ये रक्त कणिकाओं का निर्माण भी करती हैं। अस्थियां अंदर से खोखली होती हैं, जिसमें एक विशेष प्रकार का गूदा भरा रहता है, जिसे हम अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं। इस अस्थि मज्जा में श्वेत व लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ये उत्तोलक का कार्य करना, बोझा आदि उठाने तथा रखने के लिए भी ये अस्थि संस्थान उत्तोलक का भी कार्य करती हैं। विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में सहायक होना। विभिन्न प्रकार की अस्थियां शरीर की विभिन्न क्रियाओं में भी सहायक होती हैं, जैसे पसलियां हैं, श्वसन क्रिया में सहायक होती हैं। संपूर्ण मानव एक ही अस्थि से ना बनकर कुल मिलाकर छोटी बड़ी 206 अस्थियों से बना है। कुल अस्थियां व अस्थियों की संख्या। सिर में टोटल 29 अस्थियां होती हैं, जिसमें 8 आपकी कपाल या खोपड़ी में होती हैं, 14 जो है चेहरे में होती हैं और 6 अस्थियां कानों में पाई जाती हैं। वक्ष में कुल 25 पाई जाती हैं, जिसमें एक जो है हायड भाग में 24 पसलियां होती हैं। ये एग्जाम में आता है आपका 24 पसलियां। एक उरास्थि में होती हैं। फिर कमर रीढ़ में कुल जो है 26 होती हैं टोटल, जिसमें जो है 7 आपकी गर्दन की केशरुकाओं में पाई जाती हैं, 12 वक्ष के केशरुकाओं में, तो ये 12 एग्जाम में आपका आता है, और यहाँ पे 24 पसलियां आता है। 5 कीट केशरुकाओं में, एक सैक्रम में, एक आपका कॉसिक्स में। फिर दोनों हाथ के ऊपरी बाहों में कुल जो है 64 होती हैं, जिसमें 64 ही संधियाँ जो है ये पाई जाती हैं अस्थियाँ। फिर दोनों पैरों में टोटल जो है 62 पाई जाती हैं, और ये अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 62 होती है। इस तरह टोटल जो है 206 अस्थियां जो है पाई जाती हैं। महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु। हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियों से ढका हुआ दृढ़ ढांचा होता है, जिसे हम अस्थि संस्थान कहते हैं। अस्थि संस्थान का महत्व एवं कार्य मानव शरीर को आकृति प्रदान करना, शरीर को दृढ़ता प्रदान करना, शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करना, शरीर को गतिशील बनाना आदि। शरीर में 2 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। एक होती हैं कठोर हड्डियां तथा दूसरी होती हैं कोमल हड्डियां। मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां पाई जाती हैं। गर्दन से जांघ तक का भाग धड़ कहलाता है। इसमें पसलियां, मेरुदंड, स्कंद मेखला सम्मिलित हैं। ललाट के नीचे का भाग चेहरे में आता है। चेहरे में कुल 14 अस्थियां होती हैं। रीढ़ की अस्थि को मेरुदंड भी कहते हैं। रीढ़ की अस्थि को क्या कहते हैं? मेरुदंड भी कहते हैं। यह छोटी छोटी 33 अस्थियों के मिलने से बनी है। शरीर का ऊपरी ढांचा धड़ के साथ अस्थियों के एक घेरे की सहायता से जुड़ा रहता है। इस घेरे को स्कंद मेखला कहते हैं। पैर की अस्थियों के 3 भाग हैं, टखना, तलुआ, उंगलियां। पेशियां 2 तरह की होती हैं, एक ऐच्छिक होती हैं, दूसरी अनैच्छिक होती हैं। ऐच्छिक पेशियां कंकाल के समस्त भागों से संबंधित हैं। ये तेजी से कार्य करती हैं, किंतु निरंतर कार्य करने के पश्चात इनमें थकावट उत्पन्न होती है ऐच्छिक पेशियों में। अनैच्छिक पेशियों की गति धीमी परंतु सदैव एक सी रहती है। संधियां कितने प्रकार की होती हैं? संधियां 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है चल संधि, दूसरी होती है अचल संधि। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कब्जा संधियां शरीर के किन जोड़ों पर पाई जाती हैं? इसका आंसर है कोहनी तथा घुटने के जोड़ में कब्जा संधियां पाई जाती हैं।
अस्थि संधि के दो प्रकार लिखिए। चल संधि और अचल संधि, इसके दो प्रकार हैं। कंकाल तंत्र के 4 प्रमुख कार्य लिखिए। तो कंकाल तंत्र शरीर को गतिशील बनाता है, शरीर को सुदृढ़ता प्रदान करता है, मानव शरीर को आकृति प्रदान करता है व शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। मेरुदंड केशरिकाओं की संख्या बताइए। तो मेरुदंड केशरिकाओं की संख्या है 26। बाहु में कितनी अस्थियां होती हैं? तो बाहु में 64 अस्थियां होती हैं। शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? शरीर में कुल 206 अस्थियां होती हैं। शरीर में कंकाल की क्या उपयोगिता है? शरीर में अस्थियों की उपयोगिता लिखिए। अस्थियां क्या करती हैं? मानव शरीर को आकृति प्रदान करती हैं। अस्थियां शरीर को दृढ़ता प्रदान करती हैं। अस्थि संधि किसे कहते हैं या अस्थि संधि क्या है? अस्थि संधि का अर्थ है दो या दो से अधिक अस्थियों का जोड़। दो अस्थियों के आपस में मिलने के स्थान एवं व्यवस्था को ही संधि या अस्थि जोड़ कहते हैं। 9 क्वेश्चन है, मनुष्य के कपाल में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? आंसर है मनुष्य के कपाल में कुल 8 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में प्राय कितने प्रकार की संधियां पाई जाती हैं? मानव शरीर में कुल 2 प्रकार की संधियां पाई जाती हैं। एक अचल संधि होती है, दूसरी चल संधि होती है। रीढ़ की हड्डी से क्या लाभ है? रीढ़ की हड्डी का महत्व। रीढ़ की अस्थि शरीर को मजबूती प्रदान करती है। रीढ़ शरीर का भार संभालती है। रीढ़ की हड्डी हमें तनकर बैठने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि संधि किसे कहते हैं? संधियों के नाम उदाहरण सहित लिखिए। अस्थि संस्थान में जहां 2 या 2 से अधिक अस्थियां परस्पर संबंध होती हैं उस स्थान को ही हम संधि कहते हैं। अचल संधि कपाल की अस्थि और त्रिकास्थि ये अचल संधि के अंतर्गत आएंगी। चल संधि क्या है? कब्जा संधि एवं कंदुक खलिका संधि ये आपकी चल संधि में आएगी। चल तथा अचल संधियों में क्या अंतर है? जब 2 या 2 से अधिक अस्थियां मिलकर ऐसा जोड़ बनाएं जो हिलडुल ना सके तो यह जोड़ अचल संधि कहलाता है। जबकि चल संधि में 2 अस्थियां एक दूसरे के साथ इस प्रकार मिली रहती हैं कि वे अपने स्थान पर रहते हुए किसी न किसी दिशा में हिलडुल सकती हैं। अस्थियों के विकास में कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है व अस्थियों में कौन से खनिज लवण मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है कैल्शियम। बाहु में पाई जाने वाली अस्थियों के नाम लिखिए। बाहु में अनेक अस्थियां पाई जाती हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं, जैसे प्रगंडिका, बही प्रकोष्ठिका, मणिबंध अस्थियां या कर्मास्थियां या हस्त अंगुलास्थियां। बहुविकल्पीय प्रश्न, मानव शरीर में कितने जोड़ होते हैं? तो मानव शरीर में 2 जोड़ होते हैं। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जोड़ तभी पॉसिबल होगा जब 2 डिजिट होगी। जब तक 2 डिजिट नहीं होगी हम प्लस नहीं कर सकते हैं, तो 2 होगा इसका आंसर। जोड़ का आंसर 2। सेकंड क्वेश्चन है, मनुष्य के कंकाल में अस्थियों की कुल संख्या होती हैं? तो ये 206 होती हैं। चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं। इसे याद ऐसे करेंगे, चा से चेहरा, चा से ये 14 लिखा हुआ है। फोर्थ है, अचल संधियां कहाँ पाई जाती हैं? तो अचल संधियां जो है वो खोपड़ी में पाई जाती हैं। इसे ऐसे याद करेंगे, आचल की मतलब चलते ही जाना है, आचल रुकना नहीं है, तो इंसान खो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंधे में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? तो कंधे में गेंद और प्यालेदार संधि पाई जाती है। तो जब गेंद लिखा रहेगा तो वहाँ पर प्यालेदार भी लिखा रहेगा एग्जाम में। तो कंधे मतलब यहाँ पर है अंधे। अंधे लोग जो है गेंद खेलने में उनको प्रॉब्लम होती है, वो बॉल खेलने में उनको दिक्कत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूंटी संधि या पाइवट जॉइंट पाया जाता है? तो खा से खूंटी संधि और खा से खोपड़ी में पाया जाता है। खा दोनों टैली कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव केशरिकाओं में वसीय केशरिकाओं की संख्या होती है? इनकी संख्या होती है, इनकी संख्या जो है वो 12 होती है। इसे याद ऐसे करेंगे, ये देखिए केशरिकाओं की संख्या पूछ रहा है यहाँ पर। तो ये देखिए केशरिकाओं में ऊपर 1 है और ये देखिए रा जो है वो 2 है। तो ये 1 और 2 हो गया, ये ऊपर का ये 1 हो गया, ये रा जो है वो 2 हो गया, तो 1 2 हो गया। मुक्त पशुरकाएँ या फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, ये कितनी होती हैं? मुक्त पशुरकाएँ या फ्लोटिंग ये होती हैं 11वीं या 12वीं, तो 11 या 12 हो गया। तो इसको कैसे याद करेंगे? ये देखिए हिंदी में ये एक ऐसे बनता है, एक ऐसे बनता है, तो ये भी आपका ऐसे और ऐसे ये
11 हो गया। और ये देखिए फ्लोटिंग में, ये देखिए ये दोनों 1 1 11 जैसे लग रहे हैं। तो जहाँ पर भी आपको 11 वाली डिजिट दिखे तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो खोपड़ी में जो है 8 अस्थियां पाई जाती हैं। इसे याद ऐसे करेंगे, 8 को लेंगे पार्ट। अगर हम कोई पार्ट याद करते हैं तो वो हमारे ब्रेन में उसको घुसना चाहिए या वो समझ में आ जाना चाहिए ब्रेन में। तो ये हो गया ब्रेन या खोपड़ी में। 10 क्वेश्चन है, केसरुक दंड की केसरुकाएँ पाई जाती हैं तो कितनी होती हैं? ये 33 होती हैं। इसे याद ऐसे करेंगे कि अभी हमने बताया था कि ये ऊपर वाला 1 है और ये नीचे वाला रा जो है वो 2 है। तो 1 और 2 कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो ये केशरुकाएँ यहाँ भी लिखा है 1 और ये है 2, यहाँ पे भी केशरुकाएँ हैं 1 और ये 2, तो ये दोनों हो गए 3। तो 3 और 3, 1 2 3 और ये 1 और ये 2। ये देखिए एक ही मात्रा है, ये 1 है और ये जो रू है ये आपका ये 2 है। तो 1 + 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदुक खल्लिका संधि का एक उदाहरण है। तो कंदुक खल्लिका संधि का उदाहरण जो है वो है बाहु की कंधे के साथ संधि। तो इसे याद, जो खल्लिका है इसे आप खली से याद रखेंगे और ये जो बाहु है इसे बाहुबली से याद रखेंगे। तो खली और बाहुबली ये दोनों के जो है फ्रेंड है, खली और बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में ग्रीवा केसरुकाओं की संख्या होती है। मानव में ग्रीवा केसरुकाओं की संख्या जो है वो 7 होती है। इसे याद ऐसे करेंगे, ये जो 7 है इन सभी डिजिट से आपका गा नहीं बन सकता, लेकिन ये ग्रीवा बनाना है तो ये 7 से आपका ग्रीवा ईजिली बन जाएगा गा। बाकी इससे आप गा नहीं बना सकते, इससे नहीं बन सकते, लेकिन 7 से गा ईजिली बन जाएगा। और ग्रीवा की केशरिकाओं की यहाँ संख्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुटना किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? तो घुटना जो है वो आपका, इसका आंसर है चूलदार। तो इसे ऐसे याद करेंगे, घुटना में जो जॉइंट्स होता है उसी के बेस पर ही हम चलते हैं। अगर हमारे घुटने में जो है जॉइंट्स ना हो तो हमारा चलना जो है, चूल को यहाँ पे लेंगे, चलना संभव नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूंटी या धुरांग संधि पाई जाती है। तो खूंटी या धुरांग संधि आपकी ये पाई जाती है आपकी कोहनी में। इसे याद ऐसे करेंगे, जो खूंटी होता है तो जितने भी जॉइंट्स होते हैं कंधे में, अगर आप जॉइंट्स देखिए तो वो भी बड़े होते हैं। घुटने के भी जॉइंट्स जो हैं वो भी, उनकी भी जो साइज़ होती है बड़ी होती है। खोपड़ी में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर ये कोहनी है ना, तो यहाँ पर कोहनी में जो जॉइंट्स होता है देखिए वो बहुत ही छोटा सा होता है, तो वो खूंटी के जैसा टैली कर सकता है, तो ये कोहनी होगा यहाँ पर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है। तो मानव शरीर में जो है 24 पसलियाँ होती हैं। इसे याद ऐसे करेंगे, पसलियों का ये देखिए ये 4 जैसा होता है और ये 4, तो 4 ये 22 लिखा रहता है, 23 लिखा रहता है, 24, तो जिसमें 4 डिजिट होगी आपकी वही आपका होगा। तो 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन में मेरुदंड में हड्डियां पाई जाती हैं, या मेरुदंड में कुल कितने प्रकार की अस्थियां पाई जाती हैं? तो ये आपकी पाई जाती हैं 33। तो ये इसका यहाँ पर होगा 33 है। इसे याद वैसे करेंगे, देखिए ये 2 है और ये एक जो है ये 3 है, तो ये 3 वाली डिजिट इसकी 3 हो जाएगी। कपाल की कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो कपाल में 8 हड्डियाँ होती हैं। इसे देखिए, ये जो का है ये अगर यहाँ पर 8 जैसा लग रहा है, अगर यहाँ पर ऐसे इसको मैच करा दे तो 8 बन जाएगा का, तो 8 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व से अस्थि जो है मजबूत होती है और किस तत्व के कारण हड्डियाँ मजबूत होती हैं? तो इसका आंसर है कैल्शियम है। मानव शरीर की संरचनात्मक इकाई है, तो कोशिका जो है वो मानव शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है। कोहनी का जोड़ या संधि कौन सा जोड़ कहलाता है? तो ये कब्जेदार जोड़ या हिंज संधि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी में कितनी केशरिकाएँ पाई जाती हैं? तो ये जो रीढ़ है इसमें जो है 26 पाई जाती हैं। ये रीढ़ देखिए, ये रा जो है वो 6 के जैसा लग रहा है और जो रा है वो 2 के जैसा। तो रीढ़ अगर लिखा रहेगा तो आप इसे इजीली देख सकते हैं। देखिए 2 लग रहा है और ये 6 लग रहा है, तो 26 पाई जाती हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।